प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever but you me। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार गाइस, मैं एक चीज सोच रहा था कि मुझे आज तक सच्चा वाला प्यार क्यों नहीं हुआ। क्या 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 बोला? सच्चा प्यार? बेटा तुझे कभी कच्चा वाला प्यार भी नहीं हुआ। तू क्यों हंस रही है? जैसे इसकी लव स्टोरीज तो नॉवल में छपी हुई हो। जी, तू और सच्चा प्यार बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है। यार वैसे तुम दोनों कितने लकी हो ना, ये तो हम जैसे लोग दर्द जानते हैं जिनके दिल पे इश्क के तीरों के जख्म हो। अबे ओ गर्मियों के देवदास, तू तो रहने दे। बड़ा आया इसका फप्पा। पहले दिन मोहब्बत होती है, 5वें दिन आके हमसे ही पूछा होता है मेरी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड का क्या नाम था। क्या यार मार्स, आजकल के नाम भी तो देखो कितने मुश्किल हैं, सिर्फ वही भूलते हैं। मुस्फिरा, मंतशा, मंजबीन, ये कोई नाम है? वो याद है एस्ट्रोलॉजी वाली जिसने तुझे बताया कि तेरी शनि अजीब से घर में अजीब से नाम के साथ बैठी हुई है। हाँ, आतिश फशा। दुर्रे फिशा। अब देखना वो जमाना कहाँ गया जब इतने आसान और अच्छे नाम होते थे। नसरीन, परवीन, सारा, जारा। हाँ, क्योंकि इन वालिदैन को नहीं पता ना कि तेरी मेमोरी के अंदर 4 लेटर से ज्यादा का नाम याद रहता ही नहीं है। अच्छा गाइस सुनो, मैं जा रही हूँ, मुझे बुक्स लेनी है, मेरी क्लास है। चल क्लास के बाद मिलते हैं। ओके बाय। बाय। हाँ भाई, क्या सीन है? क्लास या फिर चाय पे चलना है? इलायची वाली हो जाए। क्लास? चाय हर जगह ना तुझे अपनी सस्ती और ठंडी कॉमेडी दिखाने की जरूरत नहीं होती। चल भाई, वो गंदे तेल में पके हुए समोसे और सस्ती इलायची की चाय। चल। हाय सोनिया। हाय मार्स। क्या हुआ, सब सेट है? हाँ सब ठीक है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ओजिल अगर मर के भी जिंदा हो जाए ना तो पेले से अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता। अरे मैम, ओजिल ना पेले से ज्यादा अच्छा मिडफील्डर और टेक्निकल प्लेयर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। जी। पहले अपने ओजिल से कहें कि पेले की तरह 3 वर्ल्ड कप्स तो लेकर आए। वर्ल्ड कप क्या होता है? उसी से सब कुछ होता है। ले मुंह, तू बता, ओजिल सबसे बेहतर है या पेले? मेरे ख्याल से ओजिल होगा। देखा? ये क्या बताएगा, फुटबॉल के मैच में आधे ज्यादा वक्त तो बाहर बैठ के हाँफता रहता है। अरे आयशा मैम, उस दिन मेरे पट्टे खींचे हुए थे, ऐसे नहीं बोले। फिर क्या, तुम्हें पता तो है कि लड़कों से रिजेक्शन बर्दाश्त होती नहीं है, और फिल्मों और ड्रामों में हमेशा यही दिखाया जाता है कि लड़की अगर मना करे तो और ट्राई करो। हाँ, हमेशा तो नहीं होता लेकिन अक्सर ऐसा होता है। शायद मैंने उसे ब्रेकअप का कहा तो उसने मुझे आगे से धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर तुमने ब्रेकअप का सोचा भी ना तो मैं तुम्हारा नंबर लीक कर दूंगा। तो फिर किया उसने? हाँ ना, उसने किसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाके मेरा नंबर लिख दिया। है? रेस्टोरेंट के बाथरूम में? वो बाथरूम साफ करता है क्या? क्या वो जानता है तुम्हें? नहीं भाई, बस उसने लिख दिया। अब कोई लड़का है जो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहा है, उसका एक नंबर ब्लॉक करो तो दूसरे नंबर से मैसेजेस करना शुरू कर देता है। अच्छा, नाम बताओ जरा उसका। एहसन। मैसेजेस दिखाओ मुझे उसके। ये देखो, हर वक्त घटिया मैसेजेस करता रहता है, और अगर जवाब ना दो तो स्पैम करने लगता है। मैंने सोचा भी कि अपना नंबर चेंज कर लूं, फिर ख्याल आया कि ये नंबर तो मेरा हर जगह यूज हो रहा है यार। तुम क्यों नंबर चेंज करोगी भाई? तुमने कुछ गलत थोड़ी किया है। पर मैं और क्या करूं मार्स। तुमने बताया कि तुम्हारी उससे बात नहीं हुई है। हाँ, फोन पे तो कभी मेरी उससे बात नहीं हुई है, पर उसे मेरा फर्स्ट नेम मालूम है ना, क्योंकि उस घटिया इंसान ने मेरा नाम मेरे नंबर के साथ लिख दिया था। अच्छा, सो जस्ट टू बी क्लियर, उसने तुम्हारा नाम और नंबर बाथरूम में लिख दिया, उसके बाद वो तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली। तो मतलब तुम्हारी कॉल पर से कभी बात नहीं हुई? इसका मतलब तुम्हारी आवाज नहीं पहचानता। आई होप सो। और उसने तुम्हें देखा भी नहीं कि तुम दिखती कैसी हो। हाँ। सही।
क्या सोच रही हो? इस जरासीम से छुटकारा पाने का तरीका। रुको। हाँ इमू, जी को लेके 10 मिनट में सिचुएशन रूम में पहुंचो। तुम इन दोनों को भी सब कुछ बता दोगी? यार मार्स, मुझे ना मारपीट से बहुत डर लगता है। ओहो, मारपीट करने वाली शक्लें हैं इनकी। अपने हर फड्डे में तो मुझे बुला लेते हैं। और वैसे भी जहाँ दिमाग चलाकर काम बन जाए वहाँ हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत? अबे यार इम्मू, एक बात समझ नहीं आ रही, ये मार्स ने हमें इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है? अरे भूख लग रही होगी, समोसे की तलब हो रही होगी उसे। तुझे तो पता है उसको समोसे कितने पसंद है। अबे नहीं यार, समोसों के लिए वो ऐसे कॉल नहीं करेगी कभी भी। तू शायद भूल गया, याद है जब उसने रात के 3 बजे कॉल कर करके हमारी नींद हराम करी थी? क्यों? क्योंकि साहिबा को कश्मीरी चाय पीनी थी। अच्छा वो वाली, वो जो गुरु मंदिर पे गए थे पत्थर की आंख वाले अंकल के ढाबे पे। हाँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, समोसा ही चाहिए साहिबा को। चल। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। वॉलेट तुम्हें भी लाना भूल गया? इसी से खाते हैं, चल। यार मार्स, पक्की बात है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओहो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू समोसे खा। नहीं यार, मेरा नहीं दिन। लो भाई, ये लोग तो पहले से समोसे खा रहे हैं। सी, मैंने तुझे क्या कहा था? खैर मार्स, क्या हुआ, क्या सीन है? सीन ऑफ है गाइस, बैठो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बताओ सोनिया, या इफ इट्स टू ट्रिगरिंग फॉर यू, मैं बताऊं? रहता कहाँ है? एड्रेस है उसका? तू क्या कर लेगा बे? नोट कर लूंगा। यार यहीं कराची में रहता है और मुझे कई दफा मिलने को भी कह चुका है, और मुझे डर लग रहा है कि किसी तरीके से वो यहाँ ना आ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे यहाँ आना चाहिए सोनिया। क्या कर रही है मार्स, पागल हो गई है क्या? ये डर के मारे इसको उल्टियां लग जाएंगी। यार मैंने तुम्हें कहा है ना कि यहाँ पर मुझे मार कुटाई नहीं चाहिए। ये बात अगर मेरी फैमिली तक पहुँच गई ना तो वो मुझे वापस लाहौर बुला लेंगे। ना लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, और ना तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तुम चिल करो सोनिया, बस उसके मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दो। शट अप एमू, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? सबसे पहले तुम उसे मैसेज करोगी कि तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मिलना उसके चोरे से। ओह, डरने वाली कोई बात नहीं है सोनिया, बस ये मैसेज लिखो और नीचे यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे दो। और उसके बाद सीधा स्टेशन जाके लाहौर की टिकट कटाना, वो भी दो क्यों बे? अब मैं भी भागूंगा ना जब वो लड़के लेके आएगा तो। अबे फट्टू, डेट पर बुला रहे हैं उसको, जंग पे नहीं। लड़के क्यों लेकर आएगा वो? मार्स, आर यू श्योर अबाउट दिस? 100%। बुलाओ उसे। चलो ठीक है, डन। उठाओ फोन, बुलाओ। दिखाओ क्या मैसेज कर रही हो। देख ले भाई, सही मैसेज करे। हेलो एसन, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली मजबूर हो गई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो मेरी यूनिवर्सिटी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मजाक तो होती ही घटिया है। अरे मैम, अब बोल तो दिए, ऐसे तो ना देखें। खैर बताओ, प्लान क्या है? अब मैं चाहती हूँ कि आज ये किस्सा खत्म हो जाए और उस बंदे को शक भी ना हो। वैसे तो उसने सोनिया को कभी नहीं देखा, लेकिन सेफ्टी के लिए सोनिया अपने रूम में रहेगी और इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे मैं, आप, इम्मू और जी, स्पेशली जी। और सोनिया, हमें तुम्हारा फोन चाहिए होगा इसके लिए। और मुझे क्या करना होगा? आप इस सीन को बना रही होंगी ऑथेंटिक, ताकि उसको ये ना पता लगे ना कि हम 4 स्टूडेंट्स मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। एकदम करेक्ट बोली। आपकी कहानी में होने से ना कहानी में एकदम वजन आ जाएगा। वजन? मेरा वजन? क्या क्या बढ़ रहा है मेरा वजन? ओ नहीं मैम जी, मेटाफोरिकल वजन। तुम तो ज्यादा मत बोलो, मुझे पहले वाली बात अभी तक भूली नहीं है। पहले उसको क्या हुआ? ओ कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पहले को। मैम सुबह से कह रही हैं कि पहले ओजिल से ज्यादा अच्छा प्लेयर है। हैं? ये क्या कह रही हैं आप मैम? ओजिल बेस्ट मिडफील्डर प्लेयर है। क्या उसके पास 3 वर्ल्ड कप्स हैं? लो जी, ये तो मैम की सुई सुबह की यहीं पे अटकी हुई है। अरे यार, ये मसला किसी और दिन सॉल्व कर लेंगे। अभी जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं उसको सुलझा लें। अच्छा बताओ क्या करना है? हमें चाहिए होगी सबसे पहले यूनिवर्सिटी की एक फेक आईडी, और जो आप ही बना सकती है। नहीं, देखो मैडम, प्लीज आयशा मैम, आपको पता है ना हम किसी गलत मकसद के लिए नहीं कर रहे ये सब। ठीक है, किसकी आईडी बनानी है? सोनिया की। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।
मैं देखता हूँ मेरे सोनिया ने मैसेज क्या किया था। कैंटीन में खिड़की के पास वाली टेबल पे बैठी होंगी ब्लू और व्हाइट कपड़ों में। ब्लू और व्हाइट कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही होगी। अबे क्या हो गया जी, इतना नर्वस तो मैं आज तक अपनी डेट पे नहीं हुआ। चिल। अबे ये कौन घरे का बच्चा बैठ गया खिड़की के पास। हाँ जानी, चल कट ले, तेरे भाई की डेट है आज। अच्छा तो तुम ऐसा हो। अबे ओए, तेरे को मेरा नाम कैसे पता चला? फील्डिंग तो लाग नहीं बेटा मेरी। अरे नहीं नहीं, ब्लू एंड व्हाइट शर्ट, खिड़की के पास वाली टेबल। कौन है भाई तू? सोनिया। अबे ये क्या करना वाला? चल रहा है, कहाँ है सोनिया? अबे ओ, आवाज हल्की कर, वो अशर करूंगा, याद रख। बैठ बैठ। हाँ जी सोनिया खान। अबे मैं क्या रशियन में बोल रहा हूँ, मैं तो सोनिया हूँ। अबे यार तू मेरी हटा रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है मेरे साथ। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, सुबह से शाम दिन रात। अबे मैसेज में मैसेज किए जा रहा है, तेरे साथ क्या मसला है? अबे मैं तुझे क्यों मैसेज करूंगा? मैं ऐसा लड़का नहीं हूं मैं। अच्छा तो ये क्या फिर? समझ गया बेटा मैं, तूने सोनिया का मोबाइल चोरी किया है। अच्छा रुक, इधर ही बैठ। ये देख, हाँ ये सोनिया के नाम के साथ मैंने अपनी फोटो लगाई होगी, क्योंकि अक्सर लड़के यही करते हैं ना, तो जैसे चूड़ा चमाड़ यही समझते हैं। और सोनिया आज जिम नहीं आया ब्रो? यार वो असल में एक दोस्त मेरा आज बहुत दूर से आया हुआ है ना, तो उससे मिल रहा था, कल आऊंगा पक्का। चल सी यू ब्रो। ओके। हाँ जी। हाँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, सोनिया कैसे हो सकता है? हाँ मुझे भी नहीं आ रहा। अरे सुबह से शाम दिन से रात भैंस की टांग, अबे लगा हुआ है ट्रिंग 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 ट्रिंग, जब देखो मैसेज पे मैसेज, मिस कॉल पे मिस कॉल। अबे थकता नहीं है क्या फारिग आदमी? तुझे मैंने इस नंबर से ब्लॉक किया, लेकिन तू इतना सदा का फारिग है, दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है मुझे। हद हो गई, लानत तेरी जिंदगी पे यार। अबे यार वो सब छोड़, तू ये बोल रहा है लड़के का नाम सोनिया कैसे हो सकता है? मैं तफसील से बता जरा। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं तेरी दादी लगी हुई हूँ ना, जो तुझे कहानियां सुनाऊं बैठ के। अबे मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा ना, उनको तकलीफ ना मुझे तकलीफ, तो तेरे गुर्दे में क्यों तकलीफ उठ रही है? अबे तो इसका मतलब है पिछले 5 दिन से मैं तेरे को लाइनें मार रहा था। हाँ जी। अबे तो यार पहले नहीं बता सकते था, इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। हाँ टाइम खराब कर दिया। तू एलन मस्क का बेटा लगा हुआ है ना, तुझे मैसेज, तूने अभी नया ट्विटर खरीदा है ना, सुबह शाम मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अबे तो तेरा नंबर रेस्टोरेंट के बाथरूम में क्यों लिखा गया था? ये जो अभी नमूना गुजरा ना, इसी ने लिखा, और हमने इसने लिखा तेरे जैसे चूड़े चमाड़ों को चेक करे कि कितने ठरकी हैं, किस तरह पीछे आते हैं। लो एक सामने आगे बैठ गया। अबे यार देख, सच बताना, पक्का तो ही सोनिया है? हाँ मैं ही सोनिया हूँ। अबे मेरे भाई का नाम हानी है, मेरी बहन का नाम अरसलान है। हो बेले, पूरी फैमिली उल्टी है। मैं यार बड़ा गलत हो गया, मैं तो क्या क्या सोच के आया था यहाँ पे। तुम लोग ऐसे ही सोच सकते हैं। तुझ जैसे जोकरों को यही लगता है कि वॉशरूम में लिखा हुआ नंबर किसी बंदी का होगा, वो बंदी तुमसे सेट हो जाएगी। अबे हम मैं दूं घुमा के। अबे वो तो मैं तैयारी कर रहा था वैसे ही। हाँ तेरी टिराई के चक्कर में ना, अबे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको तुझ जैसे बेवकूफ बना लेते हैं। अबे इंसानों वाला हुलिया तो बना पहले अपना। इस हुलिये पे क्या लड़की का कोई खोते की बच्ची भी सेट नहीं होगी तुझसे। आ जाते हैं, तू वही है ना कोरंगी के अंदर जो बाइक पे लड़के छपाटर घूम रहे होते हैं, फ्लाईओवर से नीचे होते हैं, हड्डियां वड्डियां टूट जाती हैं फिर। मैले हाँ चल सब छोड़, ये बता कुछ खाएगा? अबे कद्दू भूगी मर गई सारी पे। तेरा बनता भी यही है वैसे। चल मैं छोड़ के आऊँ तुझे, बेहतर छोड़ के आ। नहीं भाई मैं चला जाऊंगा खुद ही। अबे सोच ले, अमी परेशानी में सोनिया के गम में आगे पीछे भटक के कहीं रास्ता भूल जाएगा, वैसे भूत प्रेत का साया है। सोनिया भाई चल लो मेरे साथ। चल जा जा जा। सोनिया भाई चल लो ना, भाई नहीं हो। चलो। सोनिया भाई बे, क्या हुआ, वो दोनों आ गए? नहीं अभी तक नहीं आए। यार कोई गड़बड़ ना हो गई हो, मतलब जैद और उसका फड्डा टाइप। अरे नहीं करेगा जैद फड्डा, वो संभाल लेगा सब कुछ। और वो गया ना इम्मू अपर हैंड बनकर। या बस तुम लोगों की मेहनत रंग ले आए और मेरे उस छिचोरे से जान छूट जाए। और अगर नहीं मानेगा ना, ऑडिटोरियम में बुला के ऐसी धुलाई करूंगी ना कि 7 पुश्तों में से भी कोई
बाथरूम में लिखे नंबर पर कॉल नहीं करेगा। चल ठीक है, जैसा तुझे बेहतर लगे। पकड़। मैं जाती हूँ जिया और इम्मू के पास। और मैं यहाँ खड़ी हुई, मुझे अपडेट करती रहना। परफेक्ट। कैच। नाइस कैच सोनिया। बात समझ में आ गई जो मैंने समझाया तुझे। ये तो शुक्र कर मेरा नंबर था, अगर ये होती ना कोई लड़की, तेरा नंबर फौरन उसने साइबर क्राइम को दे देना था। सारी जिंदगी जेल में फुटबॉल बना फिर। अरे सोनिया, जी मैम। तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ मैम? सर इस्माइल ने बताया कि तुमने शफीक के सर पे बेलचा मार दिया। हाँ मार दिया। अरे वो लड़कियों को उल्टे सीधे कमेंट पास करा था, मैंने भी मार दिया। मार दिया? अरे नहीं नहीं, बेलचा मार दिया। वैसे बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? जी मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं सर इस्माइल से बात करूंगी और उन्हें कहूंगी ये सारी बात, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। पक्का? हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताऊं, पहले ओजिल से बेहतर प्लेयर है। एक बात बताओ, तुमने सचमुच बेलचा मार दिया उसके? हाँ तो गलत किया क्या? अच्छा सोनिया मैम, मैं ना चलता हूँ। अरे चल बाइक तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुन, जो बोला है ना उस पे अमल भी करना है। इधर से सुन के उधर से बाहर नहीं करना। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जाऊँ अब। हाँ हाँ यहाँ से ना? हाँ यहाँ से। छोड़ा तो सही। अच्छा अल्लाह हाफिज़। चल। हाँ बॉल वाला टच कैसा था मेरा? बहुत जबरदस्त था। है ना? चल। एक दिन बेटा निकल ले, इससे पहले कि सोनिया भाई का दिमाग खराब हो जाए और अगला बेलचा तेरे को ही पड़ जाए। और भाई किधर चले? मैं जा रहा हूँ, बहुत ही अजीब जगह है ये तो। वैसे अजीब जगह तो है, सोनिया किधर है? कहीं किसी का मुंह तो नहीं तोड़ा? नहीं नहीं, सोनिया भाई का मूड तो बड़ा अच्छा था। चलो शुक्र है, उसका मूड अच्छा है। वैसे उसका मीटर बहुत शॉर्ट है, किसी को भी उल्टा लटका के मारता है, बहुत डेंजर आदमी है। वो तो अंदाजा हो गया मेरे को। अच्छा चलता हूँ। तो मैं याद नहीं रखूंगा। चल जा बच्चे, सुखी रहे। यहाँ से रास्ता है ना? अल्लाह हाफिज़। यार वाकई मजा आ गया, उसकी शक्ल देखने वाली थी। हाँ पर यार थैंक यू सो मच गाइस। आयशा मैम, इम्मू, मार, जी, आज जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मैं जितना थैंक यू करूं कम है। आवर प्लेजर डार्लिंग। और तुम दोनों, आई रियली विश सारे लड़के इसी तरीके से स्टॉकिंग और हरासमेंट को इतना ही सीरियस लें। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। और मैं भी स्पेशल ओजिल का फैन। आयशा मैम, मान लेना कि ओजिल बेस्ट है। होगा, लेकिन पहले के 5% भी नहीं है। अबे ये तो हद ही हो गई। 5%? हाँ तो वर्ल्ड कप गिनवाओ कितने? मम्मी, शाम में आपकी हर बात आराम से सुनूंगा। आपको जितनी बुराइयां करनी हो ना बिल्किस पुप्पा के नदीदे बच्चों की, आप मुझसे कर लेना। अभी मुझे बहुत जरूरी डिस्कशन करना है, मैं रखता हूँ, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुन, दोपहर का खाना याद से खा लेना, भूल नहीं जाना। मम्मी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या यार मुंह, सुबह सुबह मैं यहाँ बुला के तो खुद फोन पे लगा हुआ है। लगा हुआ था, रख दिया। अब बोलो। अच्छे से चल बता क्या हुआ है। यार मम्मी बता रही थी, वो गन्ने की फसल है ना, आधी फसल को कीड़े लग गए और आधी फसल को बिल्किस पुप्पा के नदीदे बच्चों ने खा लिया। ओहो बड़ा अफसोस हुआ। अबे ओ, ये पूछ रहे कि इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया है? यार वो मेरा सीन नहीं चल पा रहा। निकाल 500 रुपए का नोट, निकाल निकाल। एक हफ्ते का कहा था ना, आज 7वां दिन है। अभी ब्रेकअप हुआ नहीं है, तू सब्र कर। 1-2 दिन और सोच लेना। कितने बेगैरत लोग हो तुम लोग, मेरे रिलेशनशिप्स पे शर्तें लगा रहे हो। लगाते क्या है यार, कुछ अर्सा पहले तो ये स्कीम खोली है हमने। हाँ हमने सोचा इस बहाने कुछ पैसे ही बन जाएंगे यार। बहुत खुशी हुई मेरे दिल को ये जानकर कि मेरी जिंदगी की परेशानियां मेरे दोस्तों के लिए कमाई का जरिया है। इतनी मुश्किल उर्दू, बाप रे। अरे यार इम्मू जानू क्यों सीरियस हो जाता है? हाँ अगर मैं जीत गया तो तुझे बोतल भी तो पिलाऊंगा ना। अच्छा, मेरे बलबूते पे जीत के मुझे बोतल पे टका रहा है। शराफत से मुझे बर्गर खिला दियो ऑफिस का। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? डन। ये तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? तू कुछ बता रहा था ना उर्वा के बारे में। हाँ, अबे यार उर्वा ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दिया। हर वक्त मुझे डांटती रहती है, बोलती कभी शर्ट सही नहीं पहनी, कभी बाल सही नहीं बने, कभी शेव सही नहीं की, कभी मेरे जूते मैले हैं। उससे मिलने से पहले 40 मिनट शीशे में अपना मुआयना करना पड़ता है। उसके बावजूद जब भी मिलो मुझे डांटती रहती है। अब कहती तो ठीक ही है। अरे नहीं, मेरा मतलब नेकी के काम में देर कैसी? ब्रेकअप कर, दफा कर, गोली मार उसे। तू सुन, इसकी बातों में मत आना। 2-3 दिन और रुक जा, उसके बाद ब्रेकअप कर लेना तू। ओए कोई 2-3 दिन और नहीं रुकना तूने, ब्रेकअप कर। तू जीत जाता कि है? हद हो गई यार घटियापन की।
इम्मू, अगर मैं जीत गई ना तो तुझे जिंगर खिलाऊंगी। तो एक दिन के लिए तो तू डांट खा ही सकता है ना। जिंगर? अरे मैं 2 दिन और डांट खा लूंगा जिंगर के लिए। ये होता है ना दोस्त। लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, एक बर्गर पर बिक गया, जिंगर बर्गर खाएगा। मैम आयशा, मेरा कोई लेटर आया घर से? किसके घर से? मैम मेरे घर से। नहीं आया। मैम आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। क्या हुआ? वो एक ना क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, मैंने उसमें सवालों के जवाब लिखकर भेजे हैं और जीतने वाले को ना PSL के टिकट मिलेंगे और स्टेडियम में मैच देखने का मौका मिलेगा। बस उसी के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। मैम आप जरूर जीतेंगी, आई एम डैम श्योर। क्या श्योर? मुझे लग रहा है मैंने एक सवाल का गलत जवाब दे दिया। क्या सवाल था वो? सवाल ये था कि 1996 का वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। मैंने जवाब दिया श्रीलंका ने जीता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मैम आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1996 में तो श्रीलंका ही जीता था और 99 में ऑस्ट्रेलिया। पक्का? लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे सारे स्टैट्स याद है और बचपन से मैंने सारे मैचेस ना स्टेडियम में जाके देखे अपने भाइयों के साथ। हाँ, बचपन से मुझे ही बड़ा शौक है। मैं ना अपने पापा के साथ गई थी एक दफा स्टेडियम, लेकिन फिर वहाँ पे झगड़ा हो गया। फिर क्या होना था? पापा के सर पे आके एक अंडा लगा और जोर से फूट गया। उसके बाद ना पापा कभी स्टेडियम गए और ना मुझे जाने दिया। लेकिन अगर अब मैं जीती ना तो मैं तो स्टेडियम में जाके देखूंगी। मैम आप जरूर जीतेंगी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर। अच्छा मैम, मेरा कोई लेटर आए ना घर से तो आप उसे ध्यान से रखिएगा। क्या मतलब है इस बात का? मेरा ध्यान कहीं और रहता है क्या? नहीं मैम। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। स्टूपिड लड़की। रिजल्ट कब आएगा? आजे। तुम जरा आहिस्ता पेज पलटोगे, आसपास और लोग भी हैं शायद। हेलो बेबी। नेल्स काटे? एकदम डन, डेड स्ट्रेट, बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह। देखो 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 देखो, शूज दिखाओ। ये देखो आज सुबह साफ की पूरे। ये देखो। तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, यही जीन्स मिली थी पहनने के लिए? क्या हुआ? ठीक तो है एकदम। हिम्मत कर, हौसला कर और आज ही ब्रेकअप कर डाल। कम ऑन इम्मू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इम्मू, यस। अब तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना, कम से कम तुम्हारी जीन्स पर नजर तो नहीं पड़ेगी ना। अच्छा मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। करनी है। क्या बदतमीजी है ये? इसीलिए एंट्री गेट पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड। अंधे हो, बेवकूफ हो या फिर 2 in 1 हो। ये लो टिश्यू से साफ कर लो। टिश्यू से साफ करूंगी ना तो निशान इसके भी पड़ जाएंगे। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ती है? अच्छा सॉरी। सारा मूड और दिन दोनों खराब कर दिए। मैं जा रही हूँ शर्ट साफ करने। तो तुम कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। तुम जाओ शर्ट साफ करो अपनी। ओके। तेरा तुझे यही टाइम मिला था उसके ऊपर पानी गिराने का? हेलो जी, मैं आयशा ही बात कर रही हूँ। क्या? सच? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं कोई मजाक तो नहीं है ना? जी, मैं 2 मिनट में सारी मालूमात भेजती हूँ। ठीक है। यार इम्मू, इसका मतलब तू 2 दिन तक नहीं रुकेगा? 2 दिन? अरे मेरा उसके बाद 1 घंटा और गुजारना मुश्किल है। तुझे अपनी लालच की पड़ी हुई है। हाँ, तो जिंगर तो खिला रही थी ना तुझे, नदी दे। अबे गोली मारो जिंगर विंगर को यार। क्या बोला? वापस ले। स्लिप ऑफ टंग यार, सॉरी। हाँ, सोच समझ के बोलना चाहिए ना। अभी कोई वारदात वगैरह हो जाती यहाँ पे। इम्मू यार, तू भी ना एक बहुत बड़ा गाजर है। तू कहाँ गया ब्रेकअप करने? लाइब्रेरी, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, वो रोना धोना शुरू करती, इतना बड़ा सीन हो जाता। सही बोल रही है मार्स। याद कर 2 साल पहले इसने मैविश को हिस्ट्री की बुक्स के पास पीटा था। कितना बड़ा सीन क्रिएट हुआ था, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी चीखों की आवाज गूंज रही थी। अरे यार, उसकी आवाजें तो वैसे ही यूनिवर्सिटी में गूंजती रहती थी। हाँ तो मार्स वो थिएटर करती है ना, तुझे भी तो उसके मुंह पे टेप लगा के उसको पीटना चाहिए था। मुझे ये आइडिया आया था, लेकिन हमारे कंगले लाइब्रेरी वाले ना, उनके पास टेप था नहीं। तुम लोगों का अगर मैविश और उसकी चीखों के बारे में डिस्कशन हो गया हो तो मुझे भी कोई हेल्प बता दो प्लीज। अरे हाँ इम्मू, देख सिंपल सी बात है, उसको कैंटीन बुला, चीज केक मंगवा और बोल दे अपने दिल की बात। चीज केक? गुलाब जामुन ना कर लो? अबे ओ गुलाब जामुन ना खुशखबरी में देते हैं किसी को, वो समझे कि प्रपोज कर रहा है। हाँ, इसीलिए चीज केक तक रहे, और वो भी ब्लूबेरी। लेकिन उसे ब्लूबेरी नहीं पसंद। बस यही तेरा स्टेटमेंट होगा, तेरी बगावत। आधा ब्रेकअप ब्लूबेरी चीज केक देखकर हो जाएगा, आधा तुझे करना पड़ेगा। मामला सेट।
और पता है क्या, मैं इसके बाद ना बहुत सारी तस्वीरें खींचने का मौका मिलेगा तो बहुत सारी सेल्फीज लेके ना इंस्टा पे लगाऊंगी। सारी टीचर्स जन चल के हाक हो जाएंगी, खासतौर पे वो मीडिया साइंस वाली मिस नाइला। मैम आपके पास तो 2 टिकट्स है ना? हाँ। तो आप किसको साथ लेके जाएंगी? हाँ, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। मैं चंदी खवातीन को तो जानती हूँ जिनको क्रिकेट का क्रेज है, तो बस उन्हीं में से ले जाऊंगी किसी को साथ। सच? हाँ। तो मैम आप अपने दोस्तों में से किसी को लेके जाएंगी? वो दोस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ उसने कॉन्टेस्ट जीते हैं, मेरी मदद जरूर की है। तो मैम कितने बजे तक निकलना होगा? क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं जुबैदा को टाइम बता दूंगी, वो रेडी रहेगी टाइम पे। जुबैदा? कौन जुबैदा? अरे अपनी जुबैदा, वो लैंगस्टर कॉलेज की वार्डन जुबैदा, उसी ने तो मुझे इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था। तो आप इतनी देर से उनके बारे में बात कर रही हैं? तो और किसकी? मैम आई एम श्योर आप दोनों को मैच देखने में बहुत मजा आएगा, और मेरी तरफ से ना आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। मैं चलती हूँ, बाय। इन्हें सालों बाद मैच देखते मैं जा रही नहीं, ये क्यों जज्बाती हो रही है? तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। इट्स नॉट यू, इट्स मी। इट्स नॉट यू, इट्स मी। तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हो। तुम मुझसे ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हो। हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नहीं मुंह काट ये लाइन, ये नहीं है। एमो क्या मुसीबत है? क्या? तुमने मुझे मैसेज किया था ना कुछ बात करनी है, तो बोलो आप। हाँ सब ठीक है। कुछ ठीक हुआ है कभी? जमशेद सर के पेपर में मेरे 62% मार्क्स आए हैं, ये देखो। वाओ 62%। ये दांत निकालने वाली बात नहीं है, बल्कि सर झुक जाने वाली बात है। मुझे मास्टर्स करने लंदन जाना था, क्या ये ग्रेड्स लेकर जाऊंगी? लंदन? वाओ जबरदस्त। शट अप। जमशेद सर ने मेरा पूरा साल जाया कर दिया है। मुझे तो लगता है आज का दिन ही मनूस है। सुबह उस पागल ने ना मेरी शर्ट पर पानी फेंककर पूरी शर्ट खराब कर दी। और अब ये गुड न्यूज, अब ना सिर्फ एक ट्रक की कमी रह गई है जो आकर मुझे कुचल दे और मेरा काम तमाम कर दे। वो मैं क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें भी कोई मसला क्रिएट करना है ना तो कर दो, बोलो, जल्दी बोलो। हाँ मैं कह रहा था सैंडविच खाओगी? माय फुट। ओके वो खा लो। ओए कितने नशा क्यों हो रहा है? लाइफ में ना तो भी किसी से उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। हुआ क्या बताओ तो? उन्होंने मेरे बारे में एकदम नहीं सोचा कि मेरे पास भी दिल है, मेरे भी अरमान हो सकते हैं। बुरे वक्त में मैंने उनकी हेल्प की और एंड में उन्होंने जुबैदा को चुन लिया। हाय जुबैदा, ऐसे इस्लाम की लड़की ना अक्सर ही गेम में होते हैं। मेरा कुप्पा की सेक्रेटरी थी जुबैदा, और किसी पेपर्स के नाम पे कुत्ता ने क्या क्या साइन कर रहा है, सारे प्लॉट सड़क के दूसरे मुल्क भाग गई। हो गया तुम्हारा? अच्छा सॉरी, तुम बोलो। मैं मतलब तू बोलो। तुम्हें पता है तुमने मुझसे पहले भी जिक्र किया था जुबैदा का, और मुझे लग रहा था कि आखिर में वो मुझे ही चुनेंगी हैं? वो कोई फीमेल है क्या? तो और नहीं को क्या? तुम इतनी देर से उनको क्या मेल समझ रही हो? फीमेल? ये क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मोयरा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं आयशा मैम की बात कर रही हूँ, वो तुम्हें आग भी लगती है क्या? अच्छा तुम और आयशा मैम? हाँ ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने उनकी मदद की थी TSL वाले कॉन्टेस्ट में। कब से तुम वो बातें कर रही थी? तो और क्या, हेल्प मैंने की और एंड में वो जुबैदा को लेके चली गई। अब इस बात को मैं अफसोस भी ना करूं क्या? एक तो तुम सारे एक से बढ़कर एक फिल्म हो। मुझे बताओ ना मैं क्या करूं? मेरा आइडिया ही बेकार था। अब भी मेरी गलती है। हाँ हमेशा याद रख, ब्रेकअप के टाइम पे सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दो, क्योंकि अगर उसका कुत्ता बीमार हो गया, उसका मोबाइल छिन गया या उसका एग्जाम बर्बाद हो गया, तेरा तो चांस गया ना। ये जो तू एकदम से रिलेशनशिप एक्सपर्ट बन जाता है ना, एक बात बता, कुल मिला के तेरी सारी जिंदगी में तेरे 1.5 तो रिलेशनशिप तो रह चुके हैं, तू मुझे एडवाइस करेगा? देख तेरे तो 500 से ऊपर है ना, फिर भी तेरा ब्रेकअप हो जाता है ना। पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुन। न्यूट्रल वेन्यू, शाम में वो जॉगिंग करने निकलेगी, भागती रहेगी, तू भी भागता रहे और अपने दिल की बात बोल दे। अबे कौन सी बात बोल दूं? तेरे फुफ्फे के रिश्ते की। अबे अपने ब्रेकअप की बात बोल दे। ओ हाँ, जाके बोल, तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है, ये बात बोलूंगा और भाग लूंगा। भाग, आजा भाग। हेलो
क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चलो कोई बात को, जान है तो जमन है, सही बात। मैं फेरी पूछने के लिए कॉल करती रहूँ। मैम मैम, you know लेते पाया कि थोड़ा सही है। मैम फिर आप दोनों की प्लानिंग कैसी चल रही है मैच देखने की? सारा प्लान चौपट। क्यों क्या हुआ? वो सुबह है ना, उसको नींद में चलने की आदत है। वो अपने घर में रात को नींद में सोते हुए छत तक चली गई, ऊपर छत से धाम से नीचे गिरी और उस बेचारे की 5 या फ्रैक्चर हो गए। क्या? ओ मेरा मतलब है मैं, ये तो बहुत दुख की बात है। वही तो, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं स्टेडियम किसके साथ जाऊंगी। वैसे मैम बहुत कम लड़कियां होती हैं जिन्हें क्रिकेट देखना पसंद होता है। यही तो मसला है। और अपने दोस्तों में भी ना मैं ही हूँ जो क्रिकेट लवर है। मैं मेरा बस चले ना, मैं सारी मैचेस ना स्टेडियम में जाके देखूं, खास तौर पे पीएसएल का। बस अभी वही आता है देखने का। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। लेटर के लिए शुक्रिया। क्यों, मैंने क्या खाया तुम्हें लेटर? सोनिया जी मैम। चलोगी तुम? मैम मैं जा तो रही हूँ। मेरे साथ मैच देखने चलोगी? मैम देखिए, और पूछ तक अब पैदा ही मैच देखने के लिए हुई हूँ स्टेडियम में। परसों ठीक है, परसों 4 बजे रेडी रहना। मैं 2 बजे रेडी रहूंगी। बाय बाय। उर्वा, क्या हुआ? बात सुनो। अरे इतना तेज क्यों भाग रही हो? लोग जॉगिंग करते भाई के भागते हैं। ऐसा लग रहा है तुमने मोबाइल छीना है किसी का। अच्छा हुआ इमू तो मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, पहले मैं बोलूंगा। इमू, लेडीज फर्स्ट, इतने भी मैनर्स नहीं है। तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा? मेरी बात बहुत शॉर्ट है, तुम अपनी बात बाद में कर लेना। लेकिन उर्वा वो मैं चुप करके मेरी बात सुनो। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट। है क्या मतलब? आई नो तुम्हें ये सुनकर शॉक लगा होगा, बट इट्स नॉट यू, इट्स मी। है क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझसे बहुत बेहतर डिजर्व करते हो। तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं। प्लीज डोंट माइंड ना। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलो। उर्वा, आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? क्या यार मार्स, मैम आयशा ने हमें मैच देखने की ऑफर तक नहीं की। तो तेरी बॉलिंग देखनी होगी ना उन्होंने मलिंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी जाके सर इस्माइल को मुखबरी करता हूँ। वो भागे से आएंगे, सोनिया से टिकट छीनेंगे और मैम आयशा के साथ निकल जाएंगे। ओए तुझे क्या हुआ? फिर फेल टाइम ब्रेकअप कर लिया क्या? अरे तो फिर क्यों परेशान लग रहे हो? तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट्स तो तुम्हें मिल गए ना। क्यों के मेरे बजाय उसने मुझसे ब्रेकअप कर डाला यार। क्या? हाँ ना, जो सारी लाइंस मुझे उसे बोलनी थी उसने मुझ पे चिपका डाली। ओ चलो, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने उसे प्रपोज कर दिया। नहीं सच बता, तूने कहीं निकाह तो नहीं कर लिया है उर्वा के साथ? नहीं यार जी, मेरे सवाल का तो उसने जवाब ही नहीं दिया, बल्कि घूरती घूरती भागती रही। भागी क्यों वो? तूने कोई बदतमीजी तो नहीं की उसके साथ? मार्स, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। वो पहले से ही भाग रही थी, मेरा मतलब जॉगिंग कर रही थी। मार्स, उसके घूरने और जवाब ना देने का मतलब मैं हाँ समझूं कि ना? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मम्मा अबे अम्माद भाई, 4 गुलाब जामुन देना जरा जिल्लत की खुशी में। इनसे मिला मेरे दिल को चैन ऐसे मुझे। हैं? ये स्पीकर कहाँ गया? इनसे मिला मेरे, कहाँ गया? जी पक्की बात है तेरा हेयर ड्रायर गायब हुआ था। हाँ तो मार्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि देख लास्ट टाइम तूने क्या कहा था कि तेरे जॉगर्स गायब हो गए, और तूने इल्जाम किस पे लगाया था? एमू पे, कि उसने ऑनलाइन भेज दिए होंगे। और कहाँ मिले थे?
तूने खुद पहने हुए थे। यार एक दफा मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी जिंदगी मेरी कोई चीज ही ना चोरी हो सके। अब मिसाल कायम करने वाला भी तो तू ही है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मम्मी कैंटीन नाश्ता करने आया हूँ। इतनी देर से कर क्या रहा था अब तक? यहाँ सुबह 10 बजे से पहले सिर्फ चाय और बिस्किट मिलते हैं और कुछ भी नहीं। बासी बिस्किट वो नहीं खाया कर। मैं ना तुझे बशीर के हाथ सरसों का साग भेजती हूँ। सरसों का साग कौन खाएगा यहाँ पे? मैं खाऊंगा ना, मैं आंटी बाजरे की रोटी के साथ भेजिएगा। कभी देखी है बाजरी की रोटी तूने? बस ठीक है, मैं जैद पुत्र के लिए भी भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, भेज दें। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, ठीक है? क्यों चार्ज क्यों नहीं किया तूने? मम्मी मेरा चार्जर गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। बहुत भुलक्कड़ है तू, कहीं रख के भूल गया होगा। चल नवा ले ले। अच्छा ठीक है, ओके मैं रखता हूँ, बाय बाय। ओए कहाँ गया तेरा चार्जर? बे यार मेरा चार्जर चोरी हो गया है। परसों ही नई लड़की से बात करनी शुरू की और आज चार्जर चोरी हो गया और फोन की बैटरी भी लो है। उससे बात कैसे करूंगा मैं? टेंशन हो रही है मुझे। चलो जी, यहाँ पे जी का हेयर ड्रायर गायब है और तेरा चार्जर गायब? कहीं ये वही जॉगर्स की तरह तो। ओ जॉगर 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 वाली कहानी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे मार्स मुझे एक बात बता, हेड राइड तो समझ आता है, इसका 150 वाला चार्जर कौन कंगला चोर लेके जाएगा? जी मेरा चार्जर 150 वाला नहीं था, पूरे 6000 रुपए का था। तेरी तरह मुंह से दांतों से चबी हुई चार्जर इस्तेमाल नहीं करता मैं फोन चार्ज करने के लिए। वो तो एंजाइटी में मैं तार चबाता हूँ ना जब एग्जाम्स और टेंशन बहुत होती है सर पे। ऐसे सोचो यार, ये कौन है इतना प्रोफेशनल चोर? तेरा हेयर ड्रायर गायब है, तेरा चार्जर गायब है, ये कौन कर रहा है? मार्स ये जो प्रोफेशनल चोर होते हैं ये हेयर ड्रायर ही चुराते हैं बस। हाँ तो तेरे कमरे में कौन सी कोई हीरे की अंगूठियां पड़ी नहीं है? जो मिला उस गरीब को ले गया बेचारा। बेचारा इसके मामू का लड़का था ना जैसे। खैर वो यार नाश्ता करवा दे, भूख। किस खुशी में? बेटा आज तुम्हारी बारी, उस दिन मैं लेके आया था। चलो शाबाश। पैसे नहीं है ना? कभी होते हैं, जा एटीएम सामने बना, जाके निकालो लेके आ। कार्ड नहीं लाया, वो कमरे में है ना। तू उठ रहा है कि मैं उठूं? सदा का गरीब। जा आ रहा हूँ। शाबाश। क्या? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक? हाँ ना। यार ये कैसा फकीर चोर है जिसका स्टैंडर्ड हर चोरी के साथ गिरता ही जा रहा है। शुक्र है भाई मेरी तो कोई चीज चोरी नहीं हुई। इम्मू सुना, मेरी तो कोई चीज ही चोरी नहीं हुई। ओए मार्स एक बात बता, तूने कब से शुरू कर दिया ये सब है? मेरी बात सुनो, अगर मुझे चोरी बनना होता ना तो तुम जैसे कंगलों के रूम में जाके अपना टाइम जाया नहीं करती मैं। यार मार्स हर दफा बेइज्जती नहीं किया करो यार। यार हम ये क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की और भी बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। जैसे कि केटल, टोस्टर, तकिए, यहाँ तक के लोगों के बनियान और मोजे भी चोरी हो रहे हैं। अबे किस नस्ल का चोर है? हाँ यार समझ नहीं आ रहा इसको जरूरत किस चीज की है। मुझे तो लग रहा है अपनी बाजी का जहेज तैयार कर रहा होगा। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई अपने अंदर का आदमी है, देख लेना। वैसे इम्मू, तेरी प्रेडिक्शन कभी भी सही साबित नहीं हुई है। याद कर 2 साल पहले तूने क्या कहा था, हमारे प्रिंसिपल इश्तेहारी लगते हैं। यार ये तुझे मानना पड़ेगा, उसकी शक्ल अपनी लापता डॉन मुन्ना खंजर से मिलती थी। हैं? मुन्ना खंजर? सोनिया तुम इन बातों को जरा भी सीरियस मत लेना, क्योंकि यहाँ जरा सा भी कुछ होता है ना तो इमरान सीरीज शुरू हो जाती है। मार्स बता इनको, बचपन से अपने खानदान के सारे केस कौन सॉल्व करता है? केसेस तो तू ऐसे कह रहा है जैसे तू कोई बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और तूने कितने ही किलर्स पकड़े होंगे। लगता है 2007 का मशहूर खानदान का पानदान वाला केस भूल गई हैं? पानदान केस? हाँ जी, इनकी दादी का एक पानदान था जो लापता था काफी अरसे से, वो इन्होंने ढूंढ के दिया था। 2.5 साल से लापता था सोनिया। और मिला कहाँ से था? उन्हीं के घर के स्टोर रूम से।
ये तुम जैसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों को डिस्करेज करते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। यार ये हम किस बहस में पड़ गए हैं? यहाँ पे लोगों की और भी सारी चीजें चोरी हो रही हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा वरना कल को कोई बड़ी बात भी हो सकती है। मेरे होते हुए तो कुछ नहीं होगा सोनिया, अब तुम फिक्र मत करो, ये मामला अब मैं खुद देखूंगा। चलो जी हो गया मामला। अब ज्यादा ख्याल रखना अपनी चीजों का। चीजें छुपाओ। अरे भाई मालूम है तुम्हारी अकेली की कोई चीज चोरी नहीं हुई है, 20-22 लोगों की चीजें चोरी हुई है। तो कह तो रहा हूं कि कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई पता चलेगा तो बता देंगे, बस ज्यादा बातें नहीं करोगे। सर हाँ भाई क्या तकलीफ है तुम्हें? चोरी सर। हाँ तुम्हारी चीज भी चोरी हुई है? जी इस्माइल सर, बहुत कीमती चीज चोरी हो गई है। किसी पे शक है? जी सर। बताओ मुझे किस पे शक है? वो गर्ल्स हॉस्टल वाली लाइबा सर। क्या चुराया उसने तुम्हारा? मेरा दिल सर। ऐसा झापड़ दूंगा ना मुंह के ऊपर, दिल चुराया के बच्चे। चल इधर से। सॉरी सर। यार इन लोगों को मजाक सूझ रहा है, हॉस्टल के अंदर चीजें चोरी हो रही हैं, इन लोगों को मजाक सूझ रहा है कि 8 बजे टोस्टर, 9:30 बजे चार्जर, 11 बजे हेयर ड्रायर और ठीक 12 बजे चिप्स और ड्रिंक। कुल मिला के ये सारा सामान है जो कि गायब हुआ है। सही। और ये सारा सामान रात को या सुबह चोरी हुआ है। राइट। 2 मिनट के लिए अगर सोनिया के केस को हटा दें तो बॉयज हॉस्टल का एक्सेस स्टूडेंट्स के अलावा या तो प्रिंसिपल या फिर कुछ टीचर्स के पास है सर। कहीं ये प्रिंसिपल साहब तो नहीं है? नहीं यार, पहले मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन बेचारे प्रिंसिपल तो 1 हफ्ते से छुट्टी पे गए हुए हैं। मैंने मजीद तहकीक करने के लिए उनका इंस्टा देखा तो चीचा वतनी में सेल्फियां लेके लगाई हुई उन्होंने। नहीं कर, प्रिंसिपल का इंस्टा पब्लिक है क्या? जी, इंस्टा पब्लिक करिए, खुद को बड़ा टॉम क्रूज समझते हैं। हेमू, अगर ये प्रिंसिपल साहब नहीं है तो फिर ये और कौन हो सकता है? इस वक्त क्लास में क्या करो तुम लोग? निकलो यहाँ से, चलो शाबाश। अरे सर, यहाँ पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? हॉस्टल में जाके करो जो भी करना है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सर 2 मिनट में वहाँ आ जाओ। सर ये इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं ना, इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। केस शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं। और अभी तो डिटेक्टिव इमरान का जोश और जज्बा उबल के बाहर आना शुरू ही हुआ था कि प्रोफेसर बशीर ने ऊपर से पानी डाल दिया। क्या करें यार, कुछ नहीं हो सकता हमारा ना हमारे मुल्क का। चलें? बैग उठाओ। मार्च चलो। क्या ढूंढने लग गई? मेरे एयरपॉड्स नहीं मिल रहे। कमरे में तो नहीं है? नहीं, सुबह तक तो मेरे पास ही थे। तो गायब कब हुए? सुबह के बाद ही हुए होंगे ना। हो गई छुट्टी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो चोर तो नहीं। अरे यार, चोर नहीं लेके गया होगा। अब समझ आ गया मुझे ये किसकी हरकत है। किसकी? इम्मू और जी की। उस वक्त मैंने कहा था ना कि मेरी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। जरूर मुझे सबक सिखाने के लिए इन्होंने मेरे एयरपॉड्स छुपा दिए होंगे। दोनों बड़े खुश होंगे अभी कि मुझे डरा दिया। चल के इन्होंने मजा चखाते हैं। चलो चलो। ये देखो सीसीटीवी में कुछ नजर नहीं आ रहा। सर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जिसको चोर समझ रहे थे असल में तो भूत का चक्कर निकला। यार जी मुझे एक बात बता, भूत चिप्स क्यों चुराएगा और भूत टोस्टर का क्या करेगा? कोक हाफ पे बैठ के टोस्ट पे बटर लगा के खाएगा क्या? मुझे जैद की बात सही लगती है। एक दफा कार सास पे दुल्हन के लिबास के अंदर एक लड़की मुझे भी नजर आई थी, वो भी आधी रात को। अरे सर, वो मिसेस इस्माइल होंगी। एक तो सर हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये लाल ड्रेस में दुल्हन बन के भूतनियां हमें नजर क्यों नहीं आती। हमें तो अभी भी यकीन है कि कोई गंदी सी मूंछ वाला अजीब सा भूत नजर आएगा हमारे सामने। अरे कोई भूत नहीं, मेरी बात मानो, बड़ा ही शातिर, बड़ा ही तेज कोई आदमी है जिसको पता है कब कौन सा सीसीटीवी कहां पॉइंट करता है। बड़ी चालाकी से चोरी करके निकल जाता है। ऐसा कौन हो सकता है सर? ये तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? सर मेरा चार्जर और उसका हेयर ड्रायर वापस कर दें, बाकी सब आपका। बकवास मत करो, मेरा भी तो स्पीकर चोरी हुआ है। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये सारी चोरियां रात के वक्त होती हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। मतलब ये चोर अगली बार भी चोरी करने रात नहीं आएगा? यकीन से तो नहीं कह सकता। तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या हमें इसे रात में दावत देनी चाहिए? मतलब? अरे मतलब ये कोई भी चीज रात में ऐसी जगह रख देंगे जहां से चुराता है, वो जैसे ही चोरी करने आएगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओह, यानी कि शेर को पकड़ने के लिए बकरी को मारना। एग्जैक्टली सर, सो इंटेलिजेंट यू आर सर। हाँ वो तो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास अब तो कुछ भी नहीं जिसका आगे पेश करें कि आजा भाई ले जा। सर एक बात बताएं, आपके पास स्पीकर के अलावा कुछ और है आपकी जायदाद में जो कि हम इस्तेमाल कर सकें?
यार सिर्फ एक स्पीकर ही था, वो भी चोरी हो गया। वो आइडिया, सॉरी, वो मार्स के एयरपॉड्स। हाँ बेस्ट आइडिया। एक काम कर, मार्स को फोन लगा, उससे बोल सिचुएशन रूम में आके मिले। बैलेंस नहीं है। हमेशा नहीं होता, मिले। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। कहा था ना मैंने तुम्हें, इन दोनों की हरकत है। अब देखना आएंगे ऐसे खुश होते हुए जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मारा है, और दे देंगे एयरपॉड्स। लेकिन जैद ने तो फोन पे कहा था कि चोर पकड़ने के बारे में बात करनी है उसने। सब ड्रामे हैं। अभी देखना आएंगे और पूछेंगे और मार्स तेरे एयरपॉड्स कहाँ है? क्यों। यार दे देना, क्या लंबी करी, बड़ा फिट प्लान सोचा है हमने। मुझे पता है कि मेरे एयरपॉड्स तुम दोनों के पास हैं। हमारे पास क्या करेंगे तेरे एयरपॉड्स? क्योंकि मार्स ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया उसकी कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है। यार मार्स, हमने कसम से तेरे एयरपोर्ट चोरी नहीं किए, सोनिया की कसम। मेरी कसम तुम किस खुशी में खा रहे हो, वो भी झूठी। ओहो, एक्चुअली हम एक दूसरे की कस्में ना खाए ना तो हम लोगों में एतबार नहीं होता, यू नो, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। ट्रस्ट के कुछ लगते हैं। मेरी बात सुनो तुम दोनों, मेरे एयरपॉड्स अभी के अभी वापस करो वरना तुम दोनों की कुट लगा दूंगी मैं। हर्ष, चंदा, हमारे पास तेरे एयरपॉड्स नहीं है। इवन हम लोगों ने तो सर इस्माइल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है कि हम चोरों को तेरे एयरपॉड्स दिखा के ट्रैप करके पकड़ेंगे। एक सेकंड, तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? यार मार्स, हम तेरे साथ ऐसा मजाक कभी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। बचपन में तूने नहीं कहा था कि तेरे चाचा जी की फैमिली को किसी ने अगवा कर लिया था और न्यूज पे उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे, और चचा के मुंह से घर भेज दिए थे जिसमें एड्रेस डाला हुआ था, इस पते पे पैसे पहुंचा दे, चचा ले जाए। हाँ वैसे वो अच्छा था यार। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा मेरी था। बात सुनो, अभी के अभी मेरे एयरपॉड्स वापस करो। मार्स, हम इस बार सच बोल रहे हैं, हमारे पास तुम्हारे एयरपॉड्स नहीं है। कसम से हम झूठ बोले ना तो इसको मोशन लग जाए। इसका मतलब ये हुआ मार्स तुम्हारे एयरपोर्ट्स चोरी हो गए हैं। क्या? हाँ, चोरी हो गए? ओए, अब हम शेर के आगे कौन सी बकरी डालेंगे? ओए करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। वो मार्स, जिस दिन के चोर पकड़े गए ना, इतना मारेंगे, मार मार के सबसे पहले ना तेरे एयरपॉड्स निकलवाएंगे। सही है? एयरपॉड्स, कीप रिमेंबर। ये जो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन तुमने मुझे देख के की है, वो क्यों की है? इसका मतलब ये है कि अगली बकरी तुम बनोगी, तुम्हें डालेंगे शेर के सामने। नहीं, मजा दोस्त नहीं है। नहीं इन दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब मेरे एयरपॉड्स वाकई में गए। ये सोचो अब उसे ढूंढेंगे कैसे। ये चैन मैंने यहां रख दी है। कुछ देर बाद चोर आएगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। उसके बाद चोर आएगा दबे पाओ, छुपते छुपाते। तुम दोनों तो चुप करो, जासूसी नॉवेल। सर आगे बोलिए। हाँ, आगे यह कि चोर आएगा, चैन उठाने की कोशिश करेगा, पीछे से हम आकर उसको दबोच लेंगे। सर चोर पकड़ा जाएगा ना? मेरी सोने की चेन है। हाँ हाँ, सोने की है, वो भी नकली। सर सोना सोना होता है, असली नकली क्या? ओ वो तो फिक्र नहीं कर सोनिया, तेरी चेन कहीं नहीं जाएगी, हम चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा चलो जल्दी जल्दी, छुप जाओ छुप जाओ। अरे यहाँ नहीं, बाहर जाके छुपो। अरे अगर बाहर चलेंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? अरे हॉस्टल से बाहर नहीं, अपने कमरे के बाहर कोई जगह देख के वहां छुपो। यहाँ हम सबको देख लिया तो चोर वैसे ही भाग जाएगा। चलो 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 चलो।
चैन तो यहीं की यहीं रखी है। ये लो सोनिया, चोर ने भी तुम्हारी चेन को रिजेक्ट कर दिया, जो चिप्स का पैकेट तक नहीं छोड़ता। इससे बात तो सोचने की है। क्या सोचना है? वो ये कि जो चोर स्पीकर, चार्जर, टोस्टर, यहाँ तक के मोजे तक नहीं छोड़ता, सोने की चेन कैसे छोड़कर चला गया? यार मार्स, मेरी बात का यकीन कर, हम पूरी रात यहाँ छुपे हुए थे, कोई चोर वोर नहीं आया। क्यों? तो सही है। नहीं, चोर यहीं कहीं है, ढूंढो। अरे ये देखो, ये क्या है? मुझे लगता है चोर गिरा के भागा है। गाइस, डिटेक्टिव इमरान ने चोर का पता लगा लिया है। फॉलो मी। सारी चीजें मेरे पास है। मेरा सामान आपके पास पड़ा है। हाँ, हम लोग। मैं हूं इस्माइल और इस हॉस्टल की एक कमरे की सब चाबियां मेरे पास है, यहाँ तक के प्रोफेसर बशीर तुम्हारे ऑफिस की भी चाबी मेरे पास है। सर, सवाल तो मेरे हजारों हैं, लेकिन सिर्फ एक का जवाब आप दे दे, वो ये कि मेरे हेयर ड्रायर की आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, और सर मेरे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? अरे सोनिया रिलैक्स, वो तो बेचारे खा पी गए होंगे, छोड़ो ना। अफसोस की बात है प्रोफेसर, टीचर होकर चोरी। अरे भाई, मैं चोर थोड़ी हूँ, जो कुछ किया मजबूरी में किया, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों को कैसे पता चला कि मैंने? आपका बैड लक, इन सब का गुड लक, कि इन सब का दोस्त है डिटेक्टिव इम्मू। तेरे भरम हो गए हो तो आगे बताएगा? ये कॉरिडोर में आपकी आंखें, मेरा मतलब ग्लासेस गिर गए थे, क्योंकि मैंने उठा लिए। बेटा, इतनी होशियारी तो फिर पढ़ाई में भी दिखाया करो ना। अच्छा, ये बताइए कि सब चोरी के पीछे आपका मकसद क्या था? असल में मेरा और मेरी बीवी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, उसने धक्के देके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बताओ जरा, घर में तो इज्जत है नहीं, अब कॉलेज में भी नहीं रहेगी। उसने घर से निकालने के बाद घर के सारे लॉक तब्दील करवा दिए ताकि मैं चाबी से अंदर ना आ जाऊं। ओए मार्स, तू इस तरह की बेगम बनेगी ना? मैं कहाँ से आ गई बस इक्वेशन में बीच में? और मेरे पास जब कोई रहने की जगह नहीं थी तो सोचा कि ऑफिस में रह लेता हूँ। बोरियत होने लगी तो मैंने सोचा एयरपोर्ट्स और स्पीकर भी ले आता हूँ। और मेरा चार्जर वो क्यों लिया? मेरा चार्जर बेगम ने रख लिया था ना यार। वेरी बैड सर। तो और सुबह मैं नाश्ते में टोस्ट खाता हूँ, टोस्टर नहीं था तो वो भी ले आया। ओढ़ने को कंबल और सर के नीचे रखने के लिए तकिया नहीं था, वो भी लाया। लेकिन मेरा इरादा चोरी का नहीं था। मैं जब वो मुझे एंट्री दे देगी तो मैं सब वापस कर दूंगा। सर, इस पूरी कहानी में मेरा हेयर ड्रायर कहाँ फिट हो रहा है? बेटा, असल मेरे पैरों में फिंसियाँ निकल आई थी तो वो उसकी ड्रायर की हवा बड़ी सुकून देती थी। अब मौजों का मत पूछना प्लीज, ये एक ही जोड़ी है। सर, एक बार आप सच बोल देते, हम सब मिलके आपकी मदद कर देते, कम से कम चोरी तो नहीं करनी पड़ती ना आपको। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है। अच्छा भाई, आप लोग सारा सामान ले जाइए, पर प्लीज किसी को बताइएगा मत। बाकियों की खैर है, आप बस हमारा सामान दे दें। खैर नहीं है, वो भी दे दीजिएगा जब बेगम घर में दाखिल होने की इजाजत दे दे। सर, मैंने अपना हेयर ड्रायर आपको एज अ तोहफा दे दिया। थैंक यू बेटा, पर किसी को बताना नहीं। अरे सर, आप टेंशन नहीं ले, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस आप एग्जाम के वक्त ख्याल रखिएगा हमारा। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो बेटा। वो आपने मेरी चेन क्यों नहीं चोरी की? उसकी जरूरत नहीं थी आपको? बेटा, मेरे पास तो सोने की चेन अपनी मौजूद है, मैं तुम्हारी 2 नंबर चेन लेकर के आता हूँ। कैसे हो मेरे खौजरों? बहुत भूख लग रही है यार। हाय हाय, फिर बासी सैंडविच। ये तू ही लाया होगा, तू जब जाता है ना वो तुझे हमेशा बासी सैंडविच देता है। मैं नहीं लेके आया, जी लेके आया अपनी शक्ल की तरह बासी सैंडविच। सी? ओ नहीं 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 नहीं, ये तो जो पहले बैठे थे टेबल पे उनका है ये। यार मार्स, अपने बाजियाब हुए एयरपोर्ट्स तो थे, गाना सुनने का दिल कर रहा है। ये कौन सा वक्त है गाना सुनने का? अरे आतिफ जानी को आप कभी भी सुन सकते हो। बात तो ठीक है, रुक जा देती हूँ। जी, एक मुझे भी दियो यार। हाँ, लगा लें। ओए, मेरे एयरपोर्ट्स नहीं है। चलो, फिर गए? सर बशीर, उनको तो मैं अभी बताती हूँ। ये रहे। मेरे पास तो थे। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती